बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद आबिश एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज के दिन मैं रही हूँ बहुत ज़्यादा बिज़ी, क्योंकि अभी मैंने ये सारे कपड़े वगैरह वॉश करने हैं। और यहाँ पे देखें शाइल जो है ना वो आबिश से अपना हेड दबवा रहा है, और आबिश देखो कितना इंजॉय कर रही है। आबिश आबिश को मैंने शावर दे दिया और आबिश मेरी सो गई है। तो मैंने सोचा उसकी सारी जो पिन्स वगैरह बैंड्स वगैरह ना उनको मैं साइड पे कर दूं, क्योंकि वो सब बिखरे हुए थे कहीं पे। मैंने कहा इनको एक बॉक्स में डालकर रख दूं। तो मैंने कहा अब लंच की तैयारी कर लूँ, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है, बच्चों ने उठ जाना है, फिर उनके लंच का टाइम होना है। तो मैंने यहाँ पे चिकन जो है वो निकाल दिया है, क्योंकि बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी ब्रोस्ट वगैरह। उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। और साथ में मैं बना रही हूँ आज राजमा चावल। और आपसे बताएं आप सबको कितना पसंद है राजमा चावल? राजमा चावल मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे घर में ना कम खाया जाती हैं ये दालें वगैरह ना, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। चने की दाल हो गई, राजमा चावल हो गया। आप लोग बताएं आप लोग क्या क्या पसंद है आप? यहाँ पे मैंने सालन जो है उसे मैंने बनाने के लिए रख लिया है, ताकि मैं उसको बना लूँ जल्दी से। तो क्योंकि आबिश सोई हो ना, तो मेरा मतलब होता है कि मैं जल्दी से खाना वगैरह जो है ना वो मैं टाइम पे बना लूँ, क्योंकि वो जब उठी होती है ना वो आके ना पास खड़ी हो जाती है, वो हाथ लगाती है, तो ये ना हो कि उसको चोट वगैरह लग जाए। यहाँ पे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था, मैंने चिकन वगैरह वॉश करके रखे हुए थे, तो वही मैंने निकाला है। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था सुबह के टाइम, तो अब वो खुल चुका है। तो अब मैं इस पे लगा रही हूँ कट्स, क्योंकि मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इस चिकन की बेक चिकन की भी रेसिपी शेयर कर लूँ, क्योंकि ये मैं अपने बच्चों के लिए ये बनाती हूँ। आप भी अपने बच्चों को ये बनाकर लाजमी खिलाएं, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस तरह से मैं ना ये पानी लिया है, और ठंडा पानी मैंने लिया है, और इसके अंदर मैंने सिरका डाल दिया, और मैं इसमें साल्ट ऐड करूँगी। और साल्ट डालने के बाद मैं उसके अंदर ना ये जो चिकन के पीसीज है ना, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इस तरह से ये होगा कि उसके अंदर तक ना ये जल्दी से गल भी जाता है, और अंदर तक उसके टेस्ट भी चला जाएगा। मैंने वो जो बोल था वो मैंने वॉश कर दिया है, और अब मैं उसमें डालूँगी योगर्ट डालूँगी, और साथ में मैंने इसमें डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा मैंने मसाला ऐड किया है, क्योंकि बच्चे जो है ना ब्रोस्ट जो है ना मेरे थोड़ा सा चटपटा खाते हैं, तो इसलिए। तो साथ में मैंने गार्लिक भी ऐड कर लिया है, सॉल्ट ऐड किया है मैंने, और साथ में ये थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मैं ऐड करूँगी, और साथ में ये मैंने ऐड किया है थोड़ा फूड कलर। ठीक है, फूड कलर से ये होगा आपके ब्रोस्ट का कलर जो है ना वो बड़ा खूबसूरत सा आएगा। इस तरह से इस मसाले को हमने मिक्स कर लेना है। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूंगी, टिप शेयर करूंगी, कि जो मैं खुद आजमाती हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वही टिप शेयर करती हूँ जो मैं खुद आजमाती हूँ। ठीक हो गया? आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बिरयानी वगैरह हम अक्सर बनाते हैं, ठीक है, बिरयानी होगी, चावल हो गया, हमारे ना नीचे लग जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने ना चावल जो है ना उनको डालने से पहले आपने ना नीचे जो है ना वो आपने ऑयल की और दही की इसकी ना लेयर लगा लेनी है। लेयर कैसे लगानी है, मतलब पतला सा उसको मिक्स करना है आपने ऑयल, और वो मिक्स करना है योगर्ट, और आपने उसको ना नीचे लगा देना। फिर आपने उसके ऊपर डालना है चावल। ठीक है, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा दही डालना है। आपने थोड़ा सा दही लेना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, ठीक है, उसको आपने लगा कर ना उसके ऊपर डालना है चावल, और फिर आपने मसाला वही जो बिरयानी का जो सब करते हैं देखना, और आपने तवे का दम देना। ठीक हो गया? आपका कभी भी आपके राइस नहीं नीचे लगेंगे। और यहाँ पे मैंने मसाले को कर लिया था मैरिनेट, और मैंने अब कर लिया इसको सारे, मैंने कहा बर्तन वगैरह भी क्लीन वगैरह कर लूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब वो जो मैरिनेट हो चुका था, टाइम हमारा गुजर चुका था, तो मैंने कहा अब मैं इसके ऊपर जो चिकन वगैरह मैंने इसको रखा है तकरीबन 3 घंटे के लिए। अब मैं चिकन को मसाला वगैरह लगा कर अब इसको एलुमिनियम में डाला है मैंने, और इसके ऊपर मैं इस तरह से फोक की मदद से ना तो इस पर निशान डाल दूँगी। और ये देखें मैंने इसको बेक किया है, तकरीबन 30 मिनट्स के लिए बेक किया है, और ये देखें माशाल्लाह से कितना
डिलीशियस तैयार हुआ है। ये आप खुद भी खा सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि बच्चों के लिए स्पेशली है, ये आप खुद भी खाएंगे। इतना लाइट है ना कि अक्सर कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में ऑयल वगैरह मना किया जाता है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी नूडल्स वगैरह बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है ना इनके नूडल्स बनाने के लिए प्याज वगैरह काटे, चिकन डाला है, साथ में वो मैंने सॉसेस वगैरह को अलग से डाल के रख लिया था। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स वगैरह डालकर तो थोड़ा ऑयल डालूँगी। मैंने अपने बच्चों को ज़्यादा ऑयल नहीं देती, ऑयल मैं कम क्वांटिटी में देती हूँ। आप ये वाले नूडल्स जो है ना अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं, यकीन माने आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। आपने वेजिटेबल इसमें आपने इतना करना है कि आपने जो वेजिटेबल्स है ना उसको आपने बिल्कुल पका देना है, ठीक है। सॉसेस मैंने इसमें डाल दिए थे, साथ में मैंने इसमें केचप भी ऐड किया है, और ये नूडल्स जो है ना मैंने इनके बीच में डाल दिए हैं और इसको मैं पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने साइड पे इनके लिए वूस्टर बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको इसके साथ वूस्टर भी देती हूँ। ये मैंने इसके ऊपर चीज़ डाली है, मैं अपने बच्चों को चीज़ लाजमी देती हूँ, लेकिन मेरी बेटी लाइक नहीं करती चीज़, बेटा थोड़ी सी खा लेता है लेकिन इससे ये होगा कि इसका टेस्ट जो है ना वो अंदर तक जा चुका होता है। तो इस तरह से इनके वूस्टर वगैरह मैं इनकी प्लेट्स वगैरह तैयार कर रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरा चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मैं आप लोग के लिए, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं और कौन सी लेकर आऊं, क्योंकि ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, कोई स्किन केयर वगैरह देखना चाहते हैं या कुछ भी है, आप मुझे बताएँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के लिए जो है ना नूडल्स वो मैं डाल रही हूँ, वूस्टर साथ में मैंने डालने हैं, साथ साथ नूडल्स हैं। और ये तैयार हो गया, शैल की प्लेट है और इसमें फ़ोक रखूँगी मैं। और यहाँ पे ये मैंने तैयार किया आबिश की प्लेट और मैं इनको देने जा रही हूँ रूम में। ये देखिए माशाल्लाह से बैठकर मेरे बच्चे खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। नीचे बिछाया होता है मैंने मैट्रेस और साथ में ये देखें बच्चे इंजॉय कर रहे हैं टॉम एंड जेरी। और साथ ये यहाँ पे बारिश देखें, मौसम देखें कितना खूबसूरत हो गया है, बारिश हो रही है फुल तेज़। और यहाँ पे हम मौसम को जो है ना वो कर रहे हैं इंजॉय। और ये देखें यहाँ पे मेरी हवा तेज़ चलने की वजह से मेरी जो घड़ी है ना वो गिरकर टूट गई है। ये देखिए किस तरह से बेचारी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, दिल के अड़मा आंसुओं में बह गए। मेरी बेचारी घड़ी जो है ना वो टूट गई है। ये देखें किस तरह से। ये घड़ी की स्टोरी भी बड़ी मज़े की है कि मैं ना 3 साल से घड़ी लेकर आना चाह रही थी पाकिस्तान से, और मैं इसको लेकर आई हूँ। घर में ही पड़ी हुई थी वहाँ पे मेरे ना, मैंने बाय करके रखी हुई थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आने वाली थी ना तब मैंने ये ली थी। और ये देखें आई है तो आते से 2 महीने मेरे पास रही है और ये टूट गई है। तो यहाँ पे ही मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।